हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं व्यक्तित्व और उसका मापन के महत्वपूर्ण प्रश्न। व्यक्तित्व का अर्थ एवं विशेषताएँ। व्यक्तित्व की विशेषता है, इसके अंतर्गत शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों घटक आते हैं। किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ साधारणतः समय के साथ परिवर्तन नहीं होती हैं। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है मनोवैज्ञानिक शारीरिक। मानव व्यक्तित्व परिणाम है अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। व्यक्तित्व को रूप में साझा समझा जाता है। व्यक्तिगत प्रभाव। एक बच्चे के मूल जन्मजात स्वभाव को निरूपित करने के लिए पद का प्रयोग किया जाता है, प्रकृति या मिजाज। व्यक्ति में उस मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि। बालक के व्यक्तित्व की नींव में पड़ती है बचपनावस्था। स्थायी विशेषताओं के पैटर्न के रूप में वर्णित है जो एक व्यक्ति को परिभाषित करता है और स्थिरता और व्यक्तित्वता का उत्पादन करता है। व्यक्तित्व किसी के व्यक्तित्व का विकास में सहायक होता है सामाजिक स्थितियों से निपटने। व्यक्तित्व शब्द लिया गया है लैटिन भाषा। शब्द सामंजस्य संबंधित है। व्यक्तित्व सभी सामाजिक स्थितियों से निपटना आसान है यदि आप अपने के बारे में जानते हैं। व्यक्तित्व बहुमुखी व्यक्तित्व के बारे में व्यक्तिगत विशेषता पाई जाती है। समाज केंद्रता अंतर्मुखी बहुमुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण द्वारा किया गया है। यंगू ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की थी। कैनन ने क्रेशमर ने व्यक्तित्व के फुल प्रकार बताए तीन। सैल्डन ने सभी मनुष्यों को शारीरिक आयाम पर विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तित्व अध्ययन की ये विधि है प्रारूप विधि। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति को कहा का प्रकार होता है बहुमुखी व्यक्ति। विभिन्न एक दिव्या स्वप्न है जो पुस्तकों को पढ़ने में रुचि रखता है और गैर मित्रों से अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर सकता है। ये व्यक्तित्व का प्रकार है अंतर्मुखी। व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया था स्प्रेंजर के द्वारा। बहुमुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थियों से भिन्न होता है। ये विशेषताएं हैं मजबूत भावनाएं, पसंदगी और नापसंदगी। मनोवैज्ञानिक थर्डाइक ने व्यक्ति को बांटा चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक मानव माता पिता के परस्पर संबंध बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है अनुक्रमिक रूप से। व्यक्तित्व विकास प्रक्रिया के लिए आवश्यक है सामाजिक बंधन। पर्यावरणीय कारक जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है 6 वर्ष से यौवन तक। समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रचनात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से प्रस्तुत किया था सिगमंड फ्रायड। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं इदम, अहम, परहम। इदम, अहम तथा परहम व्यक्ति के तीन घटक हैं, ये कहा था फ्रायड ने। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे सिगमंड फ्रायड। मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान होता है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतना के तीन स्तर हैं। उपर्युक्त कथन आधारित है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर। फ्रायड का मनोविश्लेषण तत्व में इड एक अचेतन अवस्था जो वास्तव के साथ इसका कोई संपर्क नहीं है। वह रच्चायुक्त जिसमें दुश्चिंता उत्पन्न करने वाले व्यवहार और विचार पूरी तरह चेतना के स्तर से विलुप्त कर दिए जाते हैं। दमन चेतना का वह स्तर जो अचेतन मूल प्रवृत्ति और पाशविक नोर्दव का भंडार होता है। अचेतन इदम अपनी मानसिक ऊर्जा प्राप्त करती है शारीरिक मूल प्रवृत्ति से। रचनात्मक मनोरचनाएं उत्पन्न की जाती हैं अहम के द्वारा। द एम ऑफ ऑल लाइफ इज डेथ का कथन सिगमंड फ्रायड द्वारा उल्लेखित की ओर निर्देशित करता है इरोस और थेनाटोस के बीच संघर्ष। फ्रायड ने जिस पद का उपयोग मन की संरचना के लिए सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया आइसबर्ग। मनोलैंगिक विकास में फ्रायडियन अवस्था को कहा जाता है जिसमें बच्चों को सोच के लिए प्रशिक्षित किया जाता है गुदावस्था। मनोलैंगिक विकास की वह अवस्था जिसमें बाध्याकरण चिंता होती है। लैंगिक की आयु के बच्चे स्वयं को पहचान सकते हैं कि वह लड़का है या लड़की। तीन बाल विकास की वह अवस्था जिसमें ओडिपस और इलेक्ट्रा जटिलता शुरू होती है। सैशव अवस्था फ्रायड की विकास अवस्थाओं के अनुसार अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है। अव्यक्तवावस्था अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को कहते हैं। नार्सिज्म की प्रवृत्ति मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार विसामान्य व्यवहार होने के कारण है व्यक्ति की दमित इच्छाएं। व्यक्तित्व और शीलगुण सिद्धांत व्यक्तित्व के विशेषक उपागम का अग्रणी माना जाता है गार्डन आलपोर्ट। व्यक्तित्व का शीलगुण सिद्धांत कैटल कैटल ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत में स्रोत लक्षण के कुल युग्म दिखाए 16। व्यक्तित्व का मानववादी सिद्धांत अब्राहम एच मैस्लो के द्वारा प्रतिपादित आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम के तल में स्थित आवश्यकताएं हैं शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकता।
मैस्लो सिद्धांत के प्रथम स्तर की आवश्यकताएं हैं जैविक, उच्च स्तर या क्रम की आवश्यकता है आत्मसम्मान की आवश्यकता। आत्म सुधार को व्यक्तित्व के दृष्टिकोणों में महत्वता दी जाती है मानववादी व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कुल अवस्थाएं बताई हैं 8। एरिक्सन के अनुसार जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के मध्य की अवस्था संबंधित है विश्वास बनाम अविश्वास से। के अनुसार हम प्रत्येक जीवन की अवस्था में एक विशेष मनोसामाजिक दुविधा का सामना करने करते हैं एरिक एरिक्सन। व्यक्तित्व के सिद्धांत में अन्यथा संकट की बात कही थी एरिक एरिक्सन। इस सिद्धांत की हम सभी अपने संपूर्ण जीवन काल में विकासात्मक चुनौती का सामना करते हैं प्रतिपादित किया एरिक्सन। एरिक्सन की अवस्थाओं के वर्गीकरण का आधार है सामाजिक संघर्ष का समाधान। एरिक्सन ने किशोरों के लिए विकासात्मक कार्य किया पहचान निर्माण। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांतानुसार वह अवस्था जो 6 से 12 वर्ष की आयु से संबंधित है अध्यावास बनाम हीनता। एरिक्सन के सिद्धांत में उन पहलुओं को आमतौर पर किशोरावस्था के दौरान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और फिर युवा व्यस्तता के दौरान कहा जाता है पहचान आत्मीयता। मनोवैज्ञानिक विकास की पहला चरण जिसमें बच्चे को शर्म और संदेह महसूस होता है प्री स्कूल। मनोसामाजिक सिद्धांत बल देता है उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। व्यक्तित्व के अन्य सिद्धांत हेनरी ए मुरे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा परीक्षण निर्मित किया गया कथनात्मक संप्रत्यक्षण परीक्षण। व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। ये प्रक्षेपी तकनीकी में प्रयुक्त किया जाता है कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। आत्मा से तात्पर्य अपने संदर्भ में व्यक्तित्व के सचेतन अनुभवों विचारों चिंतन एवं भावनाओं की समग्रता से है। आइजैक ने व्यक्तित्व के एक तीसरे आयाम की बात की है वह है साइकोटिज्म। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए व्यवहार अध्ययन का सहारा लिया जाता है उपचारात्मक विधि। व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करना कहलाता है प्रक्षेपण विधि। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक विषयनिष्ठ विधि है प्रक्षेपी विधि। बालक प्रसंगबोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड के प्रतिस्थापित किए गए हैं लोगों के स्थान पर जानवरों को। एक समूह में समाजमिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है वस्तुनिष्ठ। व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए MBTI का दृष्टिकोण है संचरित व्यक्तित्व परीक्षण होना चाहिए विश्वसनीय और वैध। व्यक्तित्व आधारित अनुमानी परीक्षणों के मूल्यांकन के परिणाम है विवादास्पद। वह प्रक्षेपण तकनीक जो व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए होता है रूसा स्याही धब्बा। व्यक्तित्व के आत्म रिपोर्ट उपायों का एक उदाहरण है MMPI। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण में काले एवं सफ़ेद कार्ड की कुल संख्या होती है 5। क्लाउड पिक्चर परीक्षण प्रयुक्त होता है व्यक्तित्व के मापन में। प्रक्षेपण विधियाँ के आकलन के लिए उपयोग की जाती है व्यक्तित्व के 16 PF अनुसूची का निर्माण किया कैटल। 16 PF का प्रयोग के मापन हेतु किया जाता है व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी तकनीकी है खेल एवं ड्रामा। एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के एक समूह पर प्रशासित बालक अंतर्बोधन परीक्षण से मापन किया जाएगा। व्यक्तित्व समाजमितीय विधि में सुपर स्टार होता है जिस व्यक्ति को अधिकतम लोग पसंद करें। युंग द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तित्व के आकलन के लिए शब्द संघ परीक्षण बनाया गया वर्ष 1910 में। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण।